नमस्कार, आप सभी का खोज खबर चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूं मैं। आज हम आए हैं सीमापुरी में और हमारे साथ हैं कांग्रेस पार्टी से वाई पोल जी। सर, हम अपने चैनल पर पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच आपके स्वागत के लिए। सर, बात करें हम जिस तरीके से चुनावी माहौल चल रहा है, लगातार सभी पार्टियां जोरों शोरों से लगी हुई हैं चुनाव प्रचार करने में। कहें तो इसमें बयानबाजी भी हो रही है। एक बयान हम मोदी जी का भी देख लें तो उसमें मंगलसूत्र का एक बयान उन्होंने दिया है, उस पर आपके क्या विचार है? देखिए, वो हर मंच पर जो भी है वो झूठ बोलने का काम कर रहे हैं। हर मंच पे, जिस मंच पे जा रहे हैं वो झूठ ही बोल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने इस देश में अभी तक अगर आप देखें 70 साल से जो है हमारा देश चल रहा है, जिसमें अलग अलग सरकारें काम कर रही हैं, और 55 साल जो है कांग्रेस पार्टी ने जो है देश में राज किया है। और इन 55 साल के अंदर तो कभी किसी से कोई ऐसी वारदात हुई नहीं है, ना किसी से सोना लिया है, ना किसी का सोना छीना है, बल्कि कांग्रेस पार्टी ने तो देने का काम किया है। ये मोदी जी जो बोल रहे हैं, ये बरगला रहे हैं, लोगों को झूठ बोलने का काम कर रहे हैं और झूठ बोलकर वोट लेने की राजनीति कर रहे हैं, जिसको मैं कंडम करता हूं। और ये चीज ठीक नहीं है। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री होते इस तरीके से बातें जो कर रहे हैं, लोगों से झूठ तंत्र का प्रचार कर रहे हैं और लोगों को बहका रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी आएगी तो ऐसा करेगी, वो बिल्कुल गलत कर रहे हैं। बल्कि ऐसा उन्होंने अपने राज्य में किया है। अपने राज्य में उन्होंने बहुत लोगों को परेशान किया, सब देख रहे हैं। अब मीडिया दिखाती है, कुछ दिखाते हैं, कुछ नहीं दिखाते हैं। गोदी मीडिया आपको मालूम है, आप तो फिर भी सवाल कर रहे हैं, अदर तो करते ही नहीं है। वो सारी गोदी मीडिया उनकी गोद में बैठी है, जैसा वो बोलते हैं वैसा ही वो दिखा रहे हैं। तो ये गलत हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है। सर, हम बात करें, अभी उन्होंने एक और भी बयान उसी में हम कहें तो एक बयान दिया था कि जिसपे 2 मकान होंगे तो कांग्रेस जो है एक मकान जो है ले लेगी और वो सरकारी खातों में चला जाएगा। ये भी गलत बयान है जी, ये भी गलत। आज अगर आप देखें तो जितने भी बीजेपी के मंत्री बने हुए हैं, पार्लियामेंटेरियन हैं, जितने भी हैं, उनके पास कितने हैं? उनकी प्रॉपर्टी की जांच करा के देखें। वो उनकी प्रॉपर्टी की जांच तो कराते नहीं है। एक एक एमपी, एक एक एमएलए, एक एक इनका मंत्री जो है कितने प्रॉपर्टी लेके बैठा हुआ। अगर आप इनकी जांच करा दें तो आपको पता लग जाएगा कि कौन झूठ बोल रहा है, कौन सही बोल रहा है। ये अपने पे जांच कराते नहीं, दूसरों पे जांच कराते हैं और लोगों को डरा कर, झूठ बोलकर जो है वोट लेना चाह रहे हैं। डरा करके क्यों सर? आज जितने भी लोग सुरक्षित हैं, खासतौर पे तो हिंदुओं की हम बात करें तो कहा जाता है आज की डेट में अगर हिंदू सुरक्षित हैं तो वो बीजेपी के राज में है। इससे पहले भी 55 साल कांग्रेस ने राज किया। हिंदुओं की मेजोरिटी यहाँ पर है, हिंदू 80% की तादाद में है। आज तक हिंदू डरा नहीं, अब क्यों हिंदू डरेगा? ये सब झूठ बोलकर हिंदू मुसलमान करके वोट लेना चाह रहे हैं। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, जो इन्होंने वादे किए थे उनको कोई पूरा करा नहीं है। इस सिर्फ झूठ बोलने का काम कर रहे हैं और हिंदू मुसलमान करके ये वोट लेना चाह रहे हैं, जिसको मैं इनकी भर्त्सना करता हूं और ये देश के लिए ठीक नहीं है। बात करें हम सर, क्योंकि आप नॉर्थ ईस्ट से हैं, सीमापुरी नॉर्थ ईस्ट में आता है, तो यहाँ से जो है अगर लोकसभा दावेदारी जिसकी है तो वो कन्हैया कुमार जी हैं, जो कि कांग्रेस पार्टी से हैं। और एक तरफ हम देखें तो गायकार मनोज तिवारी जो कि बड़े फेमस हैं, कहें दोनों पूर्वांचल से हैं। क्या लगता है कि टक्कर दे पाएंगे कन्हैया जी? नहीं, टक्कर देने वाली बात तो ये कि जी देखिए, मनोज तिवारी जी 10 साल से यहाँ पर हमारे क्षेत्र में है। हमने आज तक उनको अपने क्षेत्र में देखा ही नहीं है। वो क्या कार्य उन्होंने क्या, एक कार्य का हमें पता नहीं है। अब हमारे क्षेत्र में हमारे नए प्रत्याशी कन्हैया कुमार जी आए, जो कि पढ़े लिखे हैं और जी हाँ, पढ़े लिखे आदमी हैं और अच्छा बोलते और देशभक्त आदमी हैं। और उनके आने से कांग्रेसियों में एक नई ऊर्जा पैदा हुई है। और कांग्रेसी तो छोड़िए, बीजेपी का आदमी भी और दूसरे आदमी भी सब कन्हैया कुमार की तारीफ कर रहे हैं। हर आदमी कन्हैया कुमार जी को अच्छी तरीके से जानता है और उन्हें उम्मीद है कि उनके आने से हमारे यहाँ विकास कार्य होंगे। और वो एक जुझारू नेता है, बोलते अच्छा है और देशभक्त आदमी है। उनकी देशभक्ति को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। और जो आए हैं, हमारे में बड़ी ऊर्जा, हमारे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में बड़ी ऊर्जा है और बहुत खुश हैं लोग उनके आने से। और उम्मीद है कि वो अच्छे वोटों से जीतेंगे। और जो नकारा काम, टुकड़े टुकड़े गैंग, वो टुकड़े टुकड़े गैंग तो देखिए जी, ये बीजेपी वालों का आज तक वो पार्लियामेंट में बात हुई टुकड़े टुकड़े गैंग की तो अमित शाह जी ने बोल दिया जी ऐसा कोई वारदात न हुई है, ना कोई टुकड़े टुकड़े गैंग है। ये तो लोगों को उनकी भ्रमित करके जो है वोट लेने की राजनीति कर रहे हैं।
और मैं तो ये टुकड़े टुकड़े क्या कह रहे हैं, मेरे नजर में तो वो सबसे बड़ा राष्ट्रभक्त देशभक्त आदमी है जी। उसके घर से भी 2 भाई उनके शहीद हुए हैं, उनके घर में फौज में रहे हैं, गरीब घर से हैं, और हमें उनसे पूरी उम्मीद है कि वो हमारे क्षेत्र में आएंगे और बहुत अच्छा करेंगे हमारे लिए। तो हम तो उनके लिए मेहनत करेंगे जी बहुत, और हम चाहेंगे कि वो जीत करके जो है देश के लिए काम करें। कहा जाता है कि मनोज तिवारी जी जब भी आते हैं और लगातार आते हैं, समस्याएं सुनते हैं जनता के बीच, और कई लोगों से ये भी सुनने में आता है कि चुनावों के टाइम पे आते हैं। कहाँ तक इसकी सत्यता है सर, ईमानदारी से बताइए। ईमानदारी से अगर कहें तो देखिए जी, मैंने आज तक उनको अपने क्षेत्र में देखा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं देखा। वो कब आते हैं कब जाते हैं कुछ पता नहीं है जी। और उनका एक कार्य मैं चैलेंज कर रहा हूं कि उनका एक कार्य दिखा दें कि इन्होंने ये कार्य किया। इससे पहले हमारे यहाँ पर जयप्रकाश अग्रवाल जी रहे, हमारे यहाँ पर संदीप दीक्षित जी, उनके कार्य में गिना सकता हूं कितने कार्य उन्होंने किए हैं। लेकिन मनोज तिवारी जी का बताने के लिए मेरे पास एक कार्य नहीं है। मैं कोई वो नहीं कह रहा कि मैं कांग्रेसी हूं तो मैं ऐसे कह रहा हूं, उनके काम को मैं एक काम भी ऐसा नहीं है जो गिना सकूं, तो ये गलत बात है जी। गलत बात है। हाँ। तो सर आपको लगता है कि उन्होंने कोई कार्य मतलब अपने कार्यकाल में नहीं के बराबर किए हैं? बिल्कुल नहीं किया। लेकिन वो तो कहते हैं हमने बहुत विकास किया है नॉर्थ ईस्ट में। अब जो पहले चेहरा था नॉर्थ ईस्ट का, अब देख लीजिए कितना मतलब कितना विकास हो गया है वहां पर। तो जनता हमें जो वोट देगी वो विकास के नाम पर देगी। पार्लियामेंटेरियन का जो काम होता है वो एक काम हमें गिनवा दें, जो भी विकास कार्य क्या इस कांग्रेस के राज्य में हुआ है और आम आदमी पार्टी के राज्य में हुआ है, दोनों ने मिलकर जो अभी तक काम किया, बल्कि इनको और विकास कार्य करने नहीं दे रहे। ये जो काम करते हैं उसमें अड़ंगा डालते हैं, जो भी कार्य करना चाहते हैं वो करने नहीं दिया जाता है, अफसरों को डरा धमका के रखा है, लोगों के काम में ये बाधाएं डालते हैं। तो ये बात है कि मनोज तिवारी जी ने काम किया, काम उन्होंने कुछ नहीं किया, बल्कि काम करने में भी उन्होंने रोड़े अटकाए और कोई काम करने नहीं दिया गया। तो ये कहना गलत है कि मनोज तिवारी जी ने कोई काम किया है, हमने ना उनको देखा और उनका ये काम गिनाने के लिए नहीं है हमारे पास। हम अब बात करें बेरोजगारी की, महंगाई की, वो कहाँ और किस सीमा तक चढ़ गई है सर? देखिए, आप अच्छे से जानते हैं भाजपा सरकार आई थी महंगाई और बेरोजगारी के नाम पर, और आज आप देख लें कि बेरोजगारी अपने चरम सीमा पर है। आज लोग बच्चे जो है पढ़ लिख करके नौकरी के लिए तरस रहे हैं, पेपर लीक हो जा रहे हैं, कोई भी जो है वैकेंसी निकलती है उसका एक दिन पहले लीक कर दिया जाता है, लोगों से बहुत पैसे लिए जा रहे हैं फॉर्म भरने के नाम पर। ये तो अपनी कमाई कर रहे हैं उस पैसे से, जो पैसा ये फॉर्म के नाम पे इकट्ठा करते हैं लाखों करोड़ों रुपए हो जाते हैं, और लोगों के पेपर लीक हो जाते हैं, उनके विचारों का भविष्य पे दांव लग जाता है, इनकी कमाई हो जाती है। तो ये तो बेरोजगारों के नाम पे अपनी कमाई कर रहे हैं, नौकरी तो देने को दूर, इनके पास ना तो इन्होंने कोई अपना प्लान बनाया नौकरी देने के लिए, ना इनके पास कोई विजन है। कहते तो हैं अपना काम करिए, अपना काम कीजिए और रोजगार दीजिए। जब बेरोजगार लोगों के पास ये कहते हैं पकौड़ा तलो, पकौड़ा तलने के लिए भी पैसा नहीं है लोगों के पास, तो पकौड़ा भी कहां से तला जाएगा? बैंक लोन तो दे रही है। बैंक लोन कहां दे रहे हैं? ये अपने अपने लोगों को दे रहे होंगे, बैंक लोन कौन दे रहा है? कई लोग मेरे जानने वाले गए बैंकों में, उनको वापस लौटा दिया क्या? उन पे कागज नहीं होंगे सर? कागज सारे हैं जी, बिल्कुल बिल्कुल सारे कागज है। उनको लोन लेने के लिए सिफारिश चाहिए, बड़े बड़े नेताओं की सिफारिश चाहिए, वो ये देखते हैं कौन सी पार्टी का, ये कांग्रेसी है, ये आम आदमी का, ये फला पार्टी का, ये फला पार्टी का, उनको नहीं दिया जाता। और अपने को दे रहे हैं, वो भी कुछ लोगों को दे रहे हैं, गिने चुने लोगों को दे रहे हैं, तो ये गलत बात है। तो सर बात करें हम, अगर आपने महंगाई पर भी बोला ही है, तो जब कांग्रेस पार्टी आएगी तो क्या क्या चीजें होंगी जो चीज जनता को चाहिए, क्या वो चीजें होंगी? मेन है सर बेरोजगारी, महंगाई, इस पर कितना काम होगा सर? क्योंकि बीजेपी आई थी तो उन्होंने भी तमाम वादे किए थे, क्या कांग्रेस जो वादे कर रही है कहीं वो भी, क्योंकि नेता तो नेता है ना सर। हाँ, नहीं आपकी बात सही है। कांग्रेस ने अपने संकल्प पत्र में दिया हुआ है कि 30 लाख तो वो पद हैं जो सरकारी पद हैं जो रिक्त पड़े हैं। उन्होंने खुला अपने संकल्प पत्र में कहा कि 30 लाख पद तो हम वो जो रिक्त हैं उसको हम भरेंगे। और दूसरा, लाखों रोजगार का उन्होंने वादा करा कि हर साल हम जो लाखों आदमियों को जगह जगह में जो कांग्रेस को पोस्ट क्रिएट करेंगे और उनको रोजगार का अवसर प्रदान करेंगे। और ये बात में सच्चाई भी है, कांग्रेस के टाइम में बहुत लोगों को रोजगार मिला है। मैं आपको उदाहरण दे सकता हूं, पिछले 15 साल में निगम में भाजपा रही है,
भाजपाइयों के टाइम में एक आदमी भी निगम में नहीं लग पाया। और मैं अपना कह सकता हूं, हमारे वार्ड में जब चौधरी अजीत सिंह जी निगम पार्षद थे तो बहुत लोगों को रोजगार उन्होंने दिलवाया। सफाई कर्मचारी, बेलदार, जितने भी काम रिक्त पद थे निगम के अंदर, कईयों को मेरे सामने मैं जानता हूं, हमारे लोगों को नौकरियां मिली हैं। और भाजपा के राज में एक आदमी को भी मैं बता नहीं सकता कि इसको रोजगार मिला हो, एक आदमी ये नहीं लगा पाए। तो रोजगार के लिए तो आप सिर्फ कांग्रेस पर भरोसा कर सकते हैं। कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो लोगों को रोजगार दे सकती है, लोगों के विकास कार्य कर सकती है, लोगों के लिए काम कर सकती है। ये भरोसा सिर्फ कांग्रेस पर ही है। और ये जो बीजेपी जो बरगलाने का काम कर रही है, कांग्रेस को बदनाम कर रही है और कांग्रेस के काम करने नहीं दे रही है और कांग्रेस के खिलाफ। एक चीज ये भी एक कहते हैं ना, एक थप्पा लगा दिया जाता है कि कांग्रेस तो मुसलमानों का हित ज्यादा देखती है। सर ये कहना गलत है जी। देखिए, कांग्रेस ने सबके लिए विकास कार्य किया है, मुसलमानों के लिए भी किया है, ईसाइयों के लिए भी किया है, हिंदुओं के लिए भी किया। कोई जो वो अपना नीति बनाती है वो सबके लिए बनाती है, किसी एक कम्युनिटी के लिए नहीं बनाती है। ये बीजेपी है जो ये कहकर बरगलाती है, हिंदू मुसलमान करती है। क्या लगता है ये जो धर्म की राजनीति कर रहे हैं? बिल्कुल धर्म की राजनीति कर रहे हैं, जो बिल्कुल सरासर देश के लिए गलत है। देश को ये पीछे ले आएगा, देश में दंगे। आप ये कहना चाह रहे हैं कि युवा जो है ये धर्म के मामले में फंसा रहेगा, ना रोजगार की बात करेगा, ना महंगाई की बात करेगा, वो ध्यान भटकाने की बात इन्होंने कर दिया ऐसा। ये ध्यान भटका रहे हैं, लोगों का ब्रेन वॉश कर रहे हैं, लोगों का माइंड बिल्कुल ये डाइवर्ट कर रहे हैं। आप देखिएगा, मैं टीवी में देख रहा था, एक कह रहा है कि 5,000 लीटर भी हो जाएगा तो हम पेट्रोल खरीदेंगे। तो ये कहां तक है? ये क्या हो सकता है? खरीद सकते हैं ये लोगों का माइंड वॉश ऐसा कर रहे हैं कि लोग जो इसी में उलझा रहे हैं, राष्ट्रभक्ति में उलझा रहे हैं, हिंदू मुसलमान में उलझा रहे हैं, दूसरी बात ना करे। ये सरासर बीजेपी जो है गलत काम कर रही है, देश को पीछे ले। आज आप देखें, कई लाख करोड़ का कर्जा हो गया है भारत के ऊपर, कई लाख करोड़ का। ये किस लिए हुआ? इनकी गलत नीतियों की वजह से हुआ। और ये लोगों को बता रहे कि हमारा इतना जीडीपी हो गया, हम इतने ग्रोथ कर गए, लेकिन विश्वगुरु बन गए, लेकिन इतने लाख करोड़ कर्जा हो गया, ये लोगों को नहीं बता रहे। ये सरासर जो है लोगों को बरगला रहे हैं, लोगों से झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल करके वोट लेने का अपना काम कर रहे हैं। जो लोगों को ये सोचना पड़ेगा, लोगों को इस पर ध्यान देना पड़ेगा, क्या सही है क्या गलत है, इस पर विचार करके ही वोट देने के लिए जाना पड़ेगा। सर बात करें हम, एक मुद्दा और मैं पूछना चाहूंगी अरविंद केजरीवाल जी को लेकर के। क्या लगता है ये चुनावों के टाइम पे जो चीजें हुई हैं ये क्या है सर? बिल्कुल, आप सारी दुनिया देख रही है। इलेक्शन के टाइम में इन्होंने जानबूझकर उनको अरेस्ट किया है ताकि ये लोगों के बीच में ना जा पाए, लोगों को अच्छी बातें ना बता पाए। और इनके लिए जो बीजेपी के लिए खतरा बने हुए थे, वो खतरा जो है उन्होंने अपना दूर कर लिया, इनको अंदर कर। लेकिन मतलब एक दिल्ली के मुख्यमंत्री से इतना भय क्यों होगा सर? बिल्कुल भय जी, उन्होंने इनकी पार्टी को खत्म कर दिया। आज इनके दिल्ली से खत्म कर दिया। क्या इनके कितने बीजेपी, हाँ एमसीडी में भी खत्म कर दिया। और इनको मालूम है कि अगर अरविंद केजरीवाल रहेंगे तो कांग्रेस के साथ इंडिया अलायंस के तहत जो 7 की 7 सीटें चली जाएंगी हमारी। इसीलिए इन्होंने डर के मारे अरविंद केजरीवाल जी को बंद करने का काम करा और उनके साथ वो अन्याय कर रहे हैं और ये गलत बात है। बिल्कुल। तो लास्ट में जनता को क्या संदेश और क्या अपील करना चाहेंगे, खास तौर पे सीमापुरी की जनता? मैं अपने सीमापुरी के लोगों से यही निवेदन करूंगा कि हमारे एरिया में कन्या कुमार जी आए हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं, जुझारू व्यक्ति हैं, राष्ट्रभक्त व्यक्ति हैं। चाहे उनके बारे में कोई भी कुछ कहे, हम उनको जानते हैं। और लोगों से यही निवेदन करूंगा कि कन्या कुमार जी को इस क्षेत्र से जिताकर अपने कांग्रेस को मजबूत बनाएं और देश को मजबूत बनाने का काम करें। तो देखा आपने, ये थे हमारे साथ वाई पॉल जी, जो कि ब्लॉक प्रेसिडेंट हैं सीमापुरी से और कांग्रेस पार्टी से हैं। तो आप इनकी बातों से कितने सहमत हैं आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और आपको जहां अपना, मैंने हर वीडियो में बोलती हूँ कि आप खुद चुन सकते हैं, ये कोई दबाव नहीं है, आपका खुद का अधिकार है कि आप किसको वोट दें, लेकिन सही वोट कहाँ दें ये आपका खुद का विवेक है। तो इसी के साथ आप लोग खोज खबर को देखते रहिए। खोज खबर को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।